जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रेशमा आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ सत्संगत जी, बिना स्किप किए आप इस सत्संग को अंत तक और ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रेशमा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ अभी 2025 में ही मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैंने गुरु जी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। संगत जी, मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर से बात कर रही हूँ और संगत जी, मेरे को नहीं पता था कि लक्ष्मी नगर में भी गुरुजी महाराज की इतनी सारी संगत है। और मैं कभी गुरुजी के दरबार भी नहीं गई थी। पहली बात तो मैंने सुना ही नहीं था। बट संगत जी, कुछ टाइम से मैं परेशान चल रही थी। तब मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उसने मुझे बोला था कि यहाँ पे गुरुजी का मंदिर है, बड़े मंदिर, तुम एक बार जाके देखो, तुम्हारी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि संगत जी, इधर मेरे हस्बैंड का बिजनेस नहीं चल रहा था, इधर मेरा बेटा जो है कुछ गलत संगतों में पड़ गया था। उधर संगत जी, मेरी बेटी ससुराल में बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसकी लॉकडाउन में मैंने शादी करी थी, तो उसके ससुराल वाले बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो चारों तरफ से संगत जी परेशानी में इस कदर घिरी हुई थी कि बहुत परेशानी में घिरी हुई थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि पता नहीं किसकी बुरी नज़र मेरे घर परिवार को लग गई है, किसकी बुरी नज़र का पहरा मेरे घर में आ गया है, जिसकी वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया है। संगत जी, मेरे हस्बैंड का काम बिल्कुल ठप हो चुका था, बिल्कुल। और जिसकी वजह से संगत जी वो बहुत टेंशन और डिप्रेशन में थे, क्योंकि संगत जी काम चल नहीं रहा था। इधर बेटी भी ससुराल में दुखी थी, वो भी मायके आके बैठी हुई थी। और संगत जी, ससुराल वाले ले जाने को तैयार नहीं थे, पति फ़ोन करके नहीं पूछता था। और इधर संगत जी, मेरा खुद का बेटा जो था उसे पीने खाने की लत पड़ चुकी थी। तो मैं बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत ही दुखी थी। संगत जी, मैंने काफ़ी तो पंडितों और बाबाओं को दिखाया, काफ़ी जोशियों को भी दिखाया, लेकिन कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। संगत जी, उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने मेरे को यही कहा कि तू इतनी दुखी है, इतनी परेशान है, तू सिर्फ एक बार गुरुजी के दरबार चल मेरे साथ। संगत जी, उसकी बात सुन के मैं गुरुजी के दरबार गई और पहली बार गई थी, लेकिन इतना सुंदर, इतना भव्य दरबार मैंने पहले कभी नहीं देखा था। संगत जी, मैंने वहाँ माथा टेका, लंगर चाय प्रसाद किया और उसके बाद मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास लगाई और मैं घर आ गई। संगत जी, जिस दिन मैं घर आई उसी दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, और ड्रीम दर्शन में मुझे गुरुजी ने ये बताया कि उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा है। ये बात संगत जी सुबह मैंने अपनी फ्रेंड को उठ के बताई फ़ोन पे, तो उसने कहा देख, शायद तेरा बुलावा था, जब भी गुरुजी ने तुझे अपने दिव्य दर्शन दिए हैं। मैंने कहा यार, बस गुरुजी मेरे घर की परेशानियां ख़त्म कर दे जो चल रही है इस समय। संगत जी, बेटा जो था वो बहुत हद तक बिगड़ चुका था, नशे की आदत में उसे इस कदर पागल बना दिया था कि वो डूबा जा रहा था। क्योंकि संगत जी, वो एक लड़की से प्रेम करता था और संगत जी वो उसी से शादी करने की ज़िद कर रहा था। संगत जी, हम लोग तो फिर भी तैयार थे, मैं आपको बताऊं, लेकिन उस लड़की की फैमिली जो थी वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसके पिताजी ने साफ मना कर दिया था कि हम एक तो अपनी बिरादरी में शादी करेंगे और ऊपर से हम आपके लड़के से शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी की। संगत जी, वो लड़की भी आखिरी समय पे मना कर बैठी थी मेरे बेटे को कि जहाँ मेरे पापा जाएंगे मैं वहाँ शादी करूँगी। तो एक तो संगत जी, मेरे बेटे ने, ये समझ लीजिए, पता नहीं उसकी याद में या उसकी वजह से शराब पीना शुरू किया है, क्या था, क्योंकि उस लड़की की शादी हो गई थी कहीं और।
संगत जी इधर मेरे बेटे ने शराब पीनी शुरू करी और इस कदर वो शराब में डूबा रहा कि संगत जी उसे किसी चीज़ का होश नहीं था। मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले बहुत बाबा के पास भी गई, बहुत जोशियों के पास भी गई, पर संगत जी कोई कुछ बता देता था, कोई कुछ, मैं वही उपाय करती थी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इधर बच्चे से परेशान, इधर हस्बैंड के काम से दुखी, उधर संगत जी बेटी घर पे आई हुई बैठी थी। उसके ससुराल वाले उसे ले जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि संगत जी बस झगड़ा हुआ था हस्बैंड वाइफ का, और ये गुस्से में अपने ससुराल को छोड़ के मायके आ गई जब से वो ले नहीं गए। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सही करूं, क्या नहीं सही करूं। मेरा घर जो था ना बिल्कुल बिखरा हुआ था, ना नींद आती थी, ना भूख प्यास लगती थी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे को मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का एक स्वरूप दिया, जो कि मैंने घर में लगाया। गुरुजी के सत्संग सुनती थी, मंत्र जाप करती थी, सुनती थी। गुरुजी के मैसेज भी आते थे कि तू चिंता मत कर, सब्र कर, धीरे धीरे सब सही होगा। यही सब संगत जी, गुरुजी का मैसेज मेरे पास आ रहा था बार बार, लेकिन संगत जी फिर भी इंसान हूँ, ये सब चीज़ें झेली नहीं जा रही थी बिल्कुल भी। पति को हिम्मत देती थी तो वो और टूट जाते थे कि बच्चे सोचे थे सही निकलेंगे, सही रास्ते पे, सही ज़िंदगी, सही फ्यूचर होगा, इनका भी फ्यूचर है, सही है। संगत जी, मेरे को भी खुद समझ नहीं आता मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने कहा गुरुजी अब सब कुछ आपके ऊपर है, जो आपको सही लगे वो आप करो। मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया, जो भी आपको लगे कि क्या सही है क्या नहीं सही वो अब आप देखो। संगत जी, उसके बाद मैं गुरुजी का मंत्र जाप सत्संग सुनती थी, अरदासें लगाती थी गुरुजी के दरबार में बैठ के, और घंटों तक समय गुरुजी के साथ व्यतीत करती थी। सत्संग के माध्यम से गुरुजी मेरे हर एक सवाल का जवाब देते थे। संगत जी, फिर कहते हैं ना कि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो गुरुजी हमें पता भी नहीं लगने देते कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं। संगत जी, गुरुजी का जल प्रसाद मैं सबको पिलाती थी। एक दिन संगत जी, मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाना था और मैंने बेटे को कहा कि तू मुझे छोड़ आ। संगत जी, उसने मना कर दिया कि मैं किसी मंदिर नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। संगत जी, मैंने अपने बेटे को कहा कि मेरा जाना ज़रूरी है, तू मुझे वहाँ छोड़ आ। संगत जी, पहले तो उसने मना कर दिया, फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और कहता है चलो। संगत जी, वो मुझे गुरुजी के दरबार लेके गया और उसने बाहर पार्किंग में बाइक खड़ी करी और बोला अब आप होकर आ जाओ, फिर मैं आपको लेके चलूँगा। मैंने कहा तुम बेटा अंदर आ जाओ। उसने मुझे मना कर दिया। संगत जी, मैं अंदर चली गई क्योंकि मुझे पता था ये ज़िद्दी है, नहीं आएगा, और संगत जी उस टाइम उसने पी भी रखी थी। और संगत जी, उसके बाद जब मैं अंदर गई, माथा टेका और लंगर की तरफ निकल लगी, तो मैं क्या देख रही हूँ संगत जी कि वो जहाँ बाकी संगत आ रही है ना, उस लाइन में खड़ा हुआ है। मैं देख के हैरान हो गई कि बेटा अंदर कैसे आ रहा है। संगत जी, फिर भी मैंने ये ज़्यादा ना सोच के गुरुजी का शुक्राना किया कि उन्होंने आखिरकार उसे अंदर बुलाया। अंदर बुलाने के बाद संगत जी, उसने वहाँ लंगर प्रसाद किया, माथा टेका, मेरे सामने ही देखा और बाहर की साइड आया। तब मैंने अपने बेटे से पूछा कि तू अंदर कैसे आ गया, तू तो मना कर रहा था कि मैं नहीं आऊँगा। तो वो कहता है कि मम्मी मुझे नहीं पता क्या मुझे एकदम से हुआ, क्या नहीं हुआ, और मेरे पैर ना अपने आप ही अंदर जाने के लिए वो हो गए। संगत जी, मैं देख के हैरान थी, मैं ये सब गुरुजी की कृपा थी, ये तो मुझे पता था। उसके बाद संगत जी, घर जब पहुँचने के बाद मेरा बेटा जो है ना मेरे पास आया और एकदम से रोने लगा। कह रहा मम्मी मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कोई शराब नहीं पीऊँगा और जहाँ तुम शादी करने को कहोगे मैं वही करूँगा। क्या गुरुजी ने उस दिन उसका कल्याण किया, क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये तो गुरुजी जाने। हम तो सिर्फ़ ये है कि उनकी लीलाओं को, उनके आशीर्वाद को ग्रहण कर सकते हैं। संगत जी, बेटे ने शराब छोड़ दी, उस दिन के बाद से वो शराब नहीं पीता है बिल्कुल भी। और संगत जी, इधर मेरी बेटी जो थी वो थोड़ी-सी परेशान थी क्योंकि ससुराल वाले नहीं आ रहे थे, और सब संगत जी आपको पता ही है, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि ताना मार ही देते हैं, तो उससे भी बहुत दुखी थे हम लोग। संगत जी, फिर अचानक से मेरे हस्बैंड के पास, जिसने हमारी बेटी की शादी कराई थी, उस बिचौलिए का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि भई रमेश बाबू, आप बेटी को ससुराल भेजना चाहते भी हो कि नहीं चाहते? कब तक मायके में बिठा के रखोगे? तब देखिए संगत जी, क्या हुआ कि ये बात होने के बाद जमाई और उसके फैमिली वाले मेरी बेटी को लेने आए, और ये भी गुरुजी की कृपा से हुआ। बहुत हँसी-खुशी मेरी बेटी गई,
और अब जब भी बात करती हूँ ना फ़ोन पे उससे, तो वो यही कहती है कि मम्मी गुरुजी की कृपा से ना सब ठीक हो गया घर में, ये भी बदल गए, ये भी झगड़ा नहीं करते और मम्मी पापा भी अब कुछ नहीं कहते। उसके बाद संगत जी हस्बैंड का काम भी देखिए धीरे धीरे चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हाँ ये है कि 100 में से 70% काम चल रहा है और बाकी गुरुजी हैं ही संभालने वाले। तो संगत जी जो भी चीज़ें ज़िंदगी में अस्त-व्यस्त थी वो गुरुजी ने सँभाली, कैसे क्या किया ये गुरुजी जाने। हमें नहीं पता और ना हम पता कर सकते, ना हमें पता होगा। क्योंकि संगत जी गुरुजी की महिमा और गुरुजी की कृपा अनंत है। उसका पार कभी हम में से कोई भी नहीं पा सकता। संगत जी आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ और ये गुरुजी की वड़ियाई है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगत जी जब भी एक भी आंसू निकलता है ना मेरा, तो गुरुजी की याद में निकलता है, क्योंकि गुरुजी की याद में बहा हुआ आंसू संगत जी गुरुजी को समर्पित होता है। संगत जी पहले मैं ज़रा-ज़रा सी चीज़ों पे परेशान हो जाती थी, क्योंकि पहले मेरा परिवार बहुत हँसी-खुशी था। बीच में ऐसा तूफ़ान आया कि पता नहीं किसकी काली नज़र मेरे परिवार को लग गई, लेकिन आज फिर से हम उसी जीवन के आनंद में हैं जो पहले जी रहे थे। बेटे के लिए लड़की की तलाश जारी है, जैसी कोई अच्छी लड़की मिलेगी संगत जी उसकी भी शादी कर दूँगी। और संगत जी उसके बाद पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित है। गुरुजी की याद में, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के मंत्र जाप में, बिना गुरुजी के अब रहा ही नहीं जाता। मेरे हस्बैंड भी हर सोमवार मेरे साथ गुरुजी के दरबार जाते हैं, माथा टेकते हैं, लंगर करते हैं और आते हैं। और बेटा तो संगत जी ये समझ लीजिए हर संडे उसने गुरुजी के दरबार जाना ही जाना है। संगत जी वो एक दिन मुझे कह रहा था कि मम्मी गुरुजी को कहो कि मुझे कोई सेवा मिल जाए बड़े मंदिर में। मुझे विश्वास है संगत जी कि गुरुजी उसे कोई ना कोई सेवा ज़रूर बख्शेंगे। जब उसको सेवा मिलेगी तो मैं बहुत जल्द शुक्राना दूसरा सत्संग भी अपना शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी